इस वीडियो में मैं कोई आपको सपना नहीं दिखाने का, अपनी सच्ची कमाई दिखाने वाला हूँ कि हमने कैसे दो गायों से रोज का 50 लीटर दूध बेचा और 2000 रुपये कमाए। शुरुआती दौर में दूध किस रेट लगा और हमने ये शुरुआत कैसे करी थी धीरे धीरे। तो चलिए जानते हैं वीडियो में पूरी डिटेल से ज़मीन की सच्चाई। इस वीडियो में हम 40-50 लीटर या 50 लीटर वाली गाय की कमाई के बारे में नहीं बात कर रहा है, केवल 25 से 30 लीटर दूध देने वाली गाय के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये गाय हमारे पास है इसलिए इनकी ही बात कर रहे हैं। तो ये सामने जो गाय है, सबसे पहले हम अब से 4 साल पहले ये गाय लेकर आए थे। तो इसका 25 लीटर दूध, इसका एक बछड़ा था वो, और हम भी पीमत है, हमारा कोई और डंगर दूध भी नहीं दे रहा था। 25 लीटर दूध ये रोज़ का डेयरी पर पहुँचा हो जाती। लेकिन जब दूध 30-32 को लगा था, उसके बाद लंपी आई, फिर हम एक गाय और लेकर ये वाली लेकर आए थे। तो फिर इतना दोनों गाय जब ये पीक पे एक साथ चली थी तो 25-25 लीटर दूध दोनों उस पर पहुँचा देती अपना डेयरी पर। और लंपी के बाद जो रेट महंगा हो गया था, रेट दूध का 40 रुपये हो गया था, तो 25 के रेट में 50 लीटर दूध हमारा चला जाता, रोज़ का 2000 रुपये का हो जाता। पर ये कमाई ज़्यादा दिन तक नहीं रही, फिर ये बांकड़े हो गए, इनका दूध घट गया था 2000 रुपये से, 2 गायों से फिर कम हो गया। शुरुआत में 3-4 महीने तक चला जाएगा, कोई 2 गाय लेगा 2000 रुपये का दूध बेच देगा। 25 से 30 लीटर वाली ठीक मैनेजमेंट होगा, गाय पूरा ठीक चलेगी, कोई थनल्ला पनल्ला ना हो, तो इतना दोनों डंगर पीक पर चलेंगे, इतना दूध बिक जाएगा आराम से। फिर हम एक गाय और लेकर आए, ये जैसी कम हो गई थी बाद में, तो भी फिर भी इतना ही दूध रहा, 25 इतना ये कम हो गई, फिर भी 2000 रुपये का दूध रहा। और हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं थी, हम फिर चौथी गाय ये वाली लेकर आए थे। 6 गाय अभी तक हमने ले ली। जब चौथी गाय लेकर आए फिर भी 2000 का ही रहा, 50 लीटर दूध ही, क्योंकि इतना पहले वाले दोनों बिल्कुल कम हो गए थे, ज्ञापन है नहीं थे। 3-3, 4-4 किलो दूध, 10 किलो दूध से एकदम से ऐसा कम नहीं होते, थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगने लगा था एक बार को कि हम कितना ही डंगर लेते जा रहे हैं, जितना शुरू में हो गया था उतना ही दूध नहीं बढ़िया। पर 2000 रुपये से कम का हमारा दूध होया नहीं, ऊपर को भी हो जाता, 2200, 2400, 2500 तक होया शुरू के टाइम में, जब 3-4 गाय लाए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उतना ही दूध हो जाता। तो हम ऐसी क्या कमी कर रहे थे जो 2 गाय से भी हमने 2000 रुपये का दूध रोज बेच दिया, और 4 गाय से भी फिर 2000 का ही दूध बिक रहा था। इसमें हमारी कमी थी पूरी मैनेजमेंट की, हमसे डंगरों का रख रखाव सही से नहीं आ रहा था। भले से हमने 4 गाय ले ली थी, कुछ टाइम हमें डंगर पाल तो हो गया था, फिर भी 2000 रुपये के आसपास ही दूध घूम रहा था, ऊपर ही रहा था, कम नहीं हुआ था। 2 गायों से 2000 रुपये का दूध रोज का 25 से 30 लीटर वाली का संभव हो, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा 2000 रुपये का दूध नहीं उतार सकते। अगर किसी को 2000 रुपये का दूध रोज का बेचना, तो पहले 2 गाय ले लो अपना, 25-25, 30-30 लीटर वाली गाय लेंगे जब वे 25-25 लीटर डेयरी पर पहुँचाएंगी, क्योंकि उनके लवारों का भी खर्चा रहा है और फिर अपना कुछ अपने घर के खर्चे में भी होगा, अगर कोई पहले से डंगा नहीं होने का। तो 3 से 4 महीने बाद फिर एक गाय हो लो, तीसरे नंबर की गाय लेंगे जब, तो फिर भी 2000 का ही दूध रहेगा, क्योंकि जो पहले होंगी अगर उनका मैनेजमेंट ठीक से होया तो वे एवरेज फिर 15-16 लीटर दूध दे रही होंगी, कम से कम 15-16 लीटर दूध से कम नहीं जाने की वे। चौथे पाँचवा महीना चलन लगा है ना, इतना ही दूध दे रही हमारी गाय। ये 2, एक ये विराठी बीच में, एक सफ़ेद जो खड़ी, अगर ठीक से मैनेजमेंट रहेगा तो 16-15 लीटर से कम नहीं होने की, 10 लीटर पे ड्राई होंगी। 2 गायों से पूरा बैलेंस नहीं बनने का 25 से 30 लीटर वाली का। अगर 2000 रुपये का रोज़ कमाई करनी है, कमाई कह रहा मैं, पर कमाई नहीं है, अगर रोज़ का बेचना है दूध, 2000 रुपये का बेचने की बात चली, कमाई बाद में जोड़ी जाएगी, क्योंकि कमाई का अलग लेवल हो जा। वो कमाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से हुनर आ जा, जितना टाइम दूध बेचते हो जा, डंगर पालते हो जा, उस हिसाब से उतने ही दूध में कमाई बढ़नी शुरू हो जा। हमारे साथ यही होया, पहले इतने नहीं बचा था जितना बचन लगा, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले बता रहे हो 3 गाय होंगी तो एवरेज 50 लीटर दूध प्लस ही हो जाएगा, कम नहीं होने का। तो कम से कम हमारा 42-43 का रेट लग रहा है इस टाइम, क्योंकि कुछ बांक रहा है। 40 से कम का रेट आज के टाइम पर आने का नहीं है। दूध हमने 25 रुपये से स्टार्ट करा था शुरू में, लंपी आई, फिर उससे बाद में दूध बढ़ा। तो किसी को कमाई करनी है शुरू में, तो शुरू में 2 गाय 25 से 30 लीटर वाली लेकर, उसके बाद में 3-4 महीने बाद में एक गाय और लो, तो बैलेंस बना रहेगा। 12 महीने 2000 रुपये का दूध सेल होता रहेगा। उसकी जो बचत रहेगी वो तुम्हारे उस पर निर्भर करती है कि तुम कितना बचा रहे हो उससे। कोई आधा भी बचा ले
और अब इनके खर्चे की बात करते हुए बात पूरी हो गई कि इसमें खर्चा कितना आ जाएगा। जो गाय इतना दूध दे रही, बचत के बारे में बात करेंगे, क्या बच सको। एक गाय 25 लीटर दूध दे रही तो कोई वो खावेगी 10 किलो खल खा जाएगी। वो 10 किलो से ज़्यादा हर एक गाय से खाया भी नहीं जाता। कोई ज़्यादा भी दे रही, हमारी साथ ये होया 28 लीटर दूध देवती लेकिन 10 किलो खल मुश्किल से खावती। पर हमने गलती करी थी कि हम खल खल दे मत। ऐसा करना चाहिए, अगर 10 किलो खल का कोई दूध दे रहा था, 2 किलो बड़े वाला चने पने का दाना या 3 किलो और फिर 7-8 किलो कोई सी भी कंपनी की बढ़िया सी खल, और जो कंफर्टेबल हो, हमारे रेंज में हो, सस्ती हो। ये नहीं कि जितना दूध आ रहा सारा कंपनी वालों की महंगी खल खवा को नहीं देते मैं। तो 10 किलो खल खागी हम इस टाइम 1350 रुपये का कट्टा खवा रहा है SAG कंपनी का मिल्क बूस्टर। 1350 रुपये का जैसा हम सेल करो दूध, वही कंपनी हमें प्रोवाइड करा। वो 30 कट्टे मंगा लिए हमने, हर बार ऐसे ही मंगा ले इकट्ठे ट्रक से। तो 25 लीटर दूध देने वाली 10 किलो खल खा गई, लेकिन वो जैसा 4-6 महीने हो जाएंगे सो दूध देता हो तो फिर 8 किलो पर करनी पड़ जाएगी, या फिर कम तो खल होगी जब डंगर दूध से कम होगा। तो इसका यो मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी खल कम लगेगी। 10 किलो खल ये खाएंगी और फिर जब 4-6 महीने दूध तो हो जाएंगे तो कम भी होगा, तो उस हिसाब से हमें खल भी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि खल 2.5-3 के हिसाब से दी जा, 1 किलो खल 2.5 लीटर दूध पर दी जा। किसी भी कंपनी की फीड है या फिर अपना भी दाना दे रहा है, गाय को दी जा, भैंस को तो आधी दे दी जा। 3 गायों में से 2 या 1 बच्चा जरूर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि डंगर कम हो जाएगा तो उसका लगा एवरेज उसकी 10 किलो ही खल मानना, उसके बच्चे सुद्धा। क्योंकि शुरू में जब ले फुल दूध देंगे तो बच्चा भी पूरी खल नहीं खाने का, एक आध बुट्ठी में काम हो जाएगा, आधे किलो 1 किलो में। और बाद में जब लवारा खाना शुरू कर देगा तो गाय की कम हो जाएगी। इसलिए गाय का एवरेज 10 किलो खली मान के चलो, कम ऊपर नीचे बच्चे शुद्ध लगा रहा है, हम दूध अलग रहेगा उसका। 25 लीटर से ऊपर तो देगी तो 30 वाली लाएंगे। 10 किलो खल रोज की हम तो 1350 रुपये का कट्टा खवा रहे हैं। उसमें दाना वाना लगा कर हमारा जो सप्लीमेंट लगा अलग से, वो 50 रुपये रोज का खर्चा एक कट्टा मान लो, और फिर 50 रुपये 1400 रुपये का कट्टा हमें अलग से बढ़िया बनाने में से पड़ जा। अपना दाना भी देंगे तो 1500 रुपये की मक्का 50 किलो या जो भी देंगे, जो आती है उसे भी देंगे, वो भी 50 किलो की आ जाएगी। 1500 रुपये का एवरेज लगाते हैं हम दाने का। जो डंगर पुराना हो जाओ से फिर दाना बंद भी कर दें, जैसे कम हो जा, या फिर दाना चलाओ तो खल उतनी कम कर दे। 1500 रुपये का पड़ जा। रोज की 10 किलो हो गई, 5 किलो का हिसाब बैठ गया 150 रुपये का। 300 रुपये की खल खावेगी, और फिर एवरेज 3 गायों में बांटा जा गयो तो 3 गाय 150 रुपये की 900 रुपये की खल खा जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब पीक पर होगा तो मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2000 रुपये का दूध 3 गायों से सेल कर दिया तो 900 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और 100 रुपये रोज के मान लो तुम, किसी डंगर को थैनल आ जाए जो भी आ जाए, तुम्हारी बचत तो आधा आराम से बच सको। लेकिन जो नया आदमी काम करता आधा नहीं बचता। हमारे साथ भी यही होया कि कुछ बचा ही नहीं था। बचाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और हुनर चाहिए जो समय के साथ आवो। हमने ऐसा ऐसा धीरे बचाना शुरू करा है। 2 बच्चे हमने दूध वाली खल पर पाल ली, 11 महीने की बच्ची होगी। और इधर को आगे देखो, ये जो ज़्यादा 3-3 साल की बच्चियाँ हैं, ये क्या बना उनसे ऊँची होगी हमारी 11 महीने की दूध वाली खल से ही। और हमने अपना पाउडर वोडर अलग से दिया, तो दूध वाले खल से भी लगातार 3 किलो दी हमने इसे, जब से इन्हें खाने शुरू कर दी। शुरू में तो ये अभी 3 किलो खल खा नहीं थी, उसी हिसाब से अगर इसकी ये 3 किलो, अगर इसे 3 किलो खल खानी शुरू कर दी तो इसकी माँ की फिर कम होगी, 6 किलो होगी, क्योंकि बांकड़ी होगी। फिर भी 9 किलो खल लग रही इस टाइम। 5 महीने की गाभन भी आ गई तो भी 9 किलो खल लग रही, इसलिए हमने 10 किलो का एवरेज लगाया था। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ज़मीन से जुड़ी हुई पूरी सच्चाई बता दी कि 2 गायों से 2000 रुपये नहीं कमाए जा सकते 25 से 30 लीटर दूध देने वाली को। लेकिन 3 गायों से संभव, पूरा संभव हो 12 महीने 2000 का दूध बेच सको केवल 3 गायों से। और उसके साथ में हमारी बच्चे भी तैयार हो जाएंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दियो, जिससे वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। ओम नमस्ते।